जी अब क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज, ठीक है देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 9.322560। डिस्टेंस हम ज़रा नोट कर लेते हैं, 9.322560 इंटू 10⁻⁷ माइल्स, इट इज़ गिवन इन माइल्स। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, इफ स्पीड ऑफ द लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली इतने पर सेकेंड। बेटा पर का मतलब होता है 1, एक सेकंड में इतने माइल्स, यानी कि हमें डाटा में एक सेकंड की माइल्स दिया हुआ है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ना वो 1 सेकंड में इतना ट्रैवल कर रही है, इतना माइल्स। इस तरह पढ़ेंगे इसको, इतने माइल्स पर सेकंड का ये मीनिंग होता है। पर सेकंड 1 सेकंड, इन 1 सेकंड इतने माइल्स वो स्पीड ऑफ द लाइट ट्रैवल कर रही है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, इतने माइल्स। हाउ लॉन्ग इट टेक, हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम पूछ रहे हैं ना, कितना टाइम लगेगा फॉर द लाइट टू रीच द अर्थ, अर्थ तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स, राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी आंसर को हमने मिनट में लिखना है, ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये सब चीज़ें नोट कर लिया करें क्योंकि ये आपने इस चीज़ को वो देख रहे होते हैं। हाउ लॉन्ग इट टेक का क्या मतलब है बेटा, टाइम पूछ रहे हैं, कितना टाइम लगेगा। अगर हमारे पास इतना डिस्टेंस है उनके दरमियान तो कितना टाइम लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में। तो बेटा हमें डिस्टेंस दूसरा दिया हुआ है ना, एक पेयर हमें दिया हुआ है डिस्टेंस का और टाइम का। 1 सेकेंड में कितना हो रहा है ट्रैवल, 1.86,000 इंटू 10⁻⁵। बेटा ये ट्रैवल हो रहा है। तो एक सेट हमें दिया हुआ है, दूसरे में वो पूछ रहे हैं अगर ये डिस्टेंस है तो कितना टाइम लगेगा। तो वही वाला मेथड यूज़ करेंगे हम, रेशो मेथड। लेट्स सी, हमने लिख दिया डिस्टेंस इन माइल्स, दूसरा हमने लिख दिया टाइम इन सेकेंड्स। अब डिस्टेंस हमने लिया 1.86,123 इंटू 10⁻⁵, और टाइम हो गया 1 सेकेंड। और अब डिस्टेंस अगर है 9.322560 इंटू 10⁻⁷, और टाइम है x, तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 1.86 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू 9.322560 into 10⁻⁷. This is question number 5. अब बेटा सिंपली इसको x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो डिवीजन कर देंगे 9322560। अब मैं आपको बताती हूँ कि 10⁻⁴ के साथ क्या करें, उसको अलग से डील कर लें, नंबर्स को अलग से डिवाइड कर दें, ये बेटर ऑप्शन है। ये देखें ना, ये बेसिस सेम है, डिवीजन हो रही है, तो 7 - 5 हो जाएगा। अगर आप इसे 10⁻⁴ 7 - 5 लिखते हैं, बेस को एक दफ़ा लिखते हैं, तो आई थिंक ये ठीक है। फिर आप इसको डिवाइड करें बेटा, 9, बाकी नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं। 9.3225600 will be divided by 1.8600. So answer will be 5.0121 something. 3 डेसिमल प्लेस तक लिख लें, चले 4 तक लिख लें, ठीक है। तो आपका आंसर कंटिन्यू हो रहा है इसमें। अच्छा, अब आपका ये आंसर आ गया बेटा, 7 - 5 इज़ 2। नाउ दे आर आस्किंग अस टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है, लिख लेते हैं। और इसको मिनट में चेंज करना है बेटा। एक इसमें आया आंसर सेकेंड्स में, बिकॉज टाइम सेकेंड्स में गिवन था ना, पर सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना, तो फिर आगे सेकेंड में ही आना है। अब इसको सबसे पहले तो हम मिनट्स में चेंज कर देते हैं। सेकंड्स को मिनट में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, या फिर पहले इसको 10⁻² इससे मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देते हैं, ये भी है। आप 100, 10⁻² इज़ एक्चुअली 100, तो 100 इससे मल्टीप्लाई करें, डेसिमल विल मूव 2 प्लेसेस फॉरवर्ड, तो 501.212 ऐसे करके कुछ आंसर आ जाएगा। ये सेकंड्स में हो गया। अब सॉरी मिनट्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब आप इसको अगर मिनट में कर रहे हैं तो दैट विल बी डिवाइडेड बाय 60, सेकंड्स को मिनट में, ये स्मॉलर यूनिट से बिगर में जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो x की वैल्यू आ गई 8.353 समथिंग। तो ये आपका मिनट्स में
आंसर आ गया x इज इक्वल, इसको डिवाइडेड बाय 60 करेंगे एंड यू आर गोइंग टू गेट आंसर इन मिनट्स। इस तरह है बेटा ये। आई थिंक आई शुड बी राइटिंग 60 ओवर हेयर। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर मैं लिखूँगी 501.212 डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि हम इसको मिनट में चेंज करें। और फाइनल आंसर विल बी 8.353, जस्ट राइटिंग टिल 2 डेसिमल प्लेसेस। और इसमें आ जाएगा इट इज़ इन मिनट्स नाउ। ठीक हो गया। सो दिस इज़ इट। ये आपकी कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज 2.1।